हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन भी प्रेस करना है ताकि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मुझे पता लगता रहे कि आप उसे लाइक कर रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए एक चैप्टर है आपका यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग फटाफट से डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी तो रिवीजन ही चल रहा है ना। तो इसमें एक सेक्शन फार्मूला है और एक मिड पॉइंट फार्मूला है आपका। ऑलराइट, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एक आपका होता है ये वाला जब आपका एक ट्राइंगल बनता है और उसमें एक आपका बीच में पॉइंट होता है और फिर हम उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है हमें। फिर ट्राई करते हैं और कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि देखो अभी तक तो मैं आपको ट्रिक्स बता ही रही हूँ लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चंस अभी तक नहीं करवाए हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ एग्ज़ाम से पहले या किसी भी वीक इस वीक में किसी भी दिन आपके साथ लाइव आऊँ, यानी कि लाइव सेशन का मतलब होगा आपकी वहाँ पे क्वेरीज होंगी और उनको मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगी या आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग मैथ्स फर्स्ट टर्म, ठीक है, क्लास 10th के लिए। तो आप लोग लाइव सेशन में अगर ज्वाइन होना चाहते हो मेरे साथ, लाइव चैट होगा वहाँ पे, लाइव आपके कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूँगी और आपकी जो भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, विल क्लियर ऑल ऑफ देम। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता देंगे। ठीक है, कि आप मैम आप मेरे साथ लाइव होना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। ओके, चलो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, और पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 3। ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज डैश। ठीक है, और आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? आपके पास ऑप्शंस हैं ये 2 है, 1 है, 3 है और आपका ये 5 है। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, देखो अब हमें डिस्टेंस बताना है। ये क्या कह रहे हैं कि एक ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स हैं ये 2, 3, इसका आपको डिस्टेंस बताना है कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, रफ कॉलम में एक ये ऐसे ग्राफ बना लेना है। ठीक है, दिस इज अ रफ ग्राफ। ये ऊपर आपकी वाई पॉजिटिव है और ये आपकी एक्स पॉजिटिव है और ये आपको पता ही है नेगेटिव है ये आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब आपको पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, 2, 3। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ। अगर आपको आपने ये पहले नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ। ठीक है, पॉइंट पी आपको दिया है क्वेश्चन में 2, 3 और पूछा है कि एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस पूछा है। तो आपको फटाफट से क्या करना है, ऐसे रफ में बना लेना है और फिर ये पॉइंट्स आपको मार्क कर देने हैं। तो ये पॉइंट बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये फर्स्ट वाला आपका एक्स होता है, सेकंड वाला आपका वाई एक्सिस पर होता है। तो यहाँ पे +2 है पहले, तो आप यहाँ पर पॉइंट्स मार्क कर लोगे। ठीक है, 2 है तो यहाँ पे ये 2 है, एक तो ये हो गया पॉइंट और फिर आपको ऊपर 3 करने हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये आपका 3 है वाई एक्सिस पर क्योंकि 3 दिया हुआ है। तो आपका पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, यहाँ पर ये पॉइंट आपका बनेगा। ऑलराइट, तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो ये पॉइंट है हमारा, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, आपको इसमें सिर्फ रफ कॉलम में बना के ये बेटा चेक कर लेने हैं कि कितनी दूरी पर है। कैसे पता लगाओगे, इसमें एक्स एक्सिस से पूछेंगे तो आप खुद ही देखो यहाँ से कितने काउंट करोगे आप, आपको ये वाले काउंट करने हैं, 1, 2 और ये 3। आप देख सकते हो ये आपकी एक्स एक्सिस है, इससे ऊपर की तरफ जा रहा है ये पॉइंट। तो कितनी दूरी पर है, तो उसके लिए आप ये वाले काउंट करोगे जो आपके वाई एक्सिस पर बने हुए हैं, या आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो। कैसे करोगे, 1, 2 एंड ये 3।
ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पर है ये? 3 डिस्टेंस पे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज 3। तो आपका सी पार्ट है इसका आंसर। समझ आ गई बात? अगर यही क्वेश्चन मैं बदल दूं, यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, अब मैं इसको कर दूं वाई एक्सिस, ठीक है, फिर ये पूछा जाए कि वाई एक्सिस पर से डिस्टेंस आपको बताना है, तो वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है बता सकते हो आप मुझे? वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? अब ये देखो, ये आपकी वाई एक्सिस है ना, इससे कितने डिस्टेंस पर है? इससे यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस कितना है? जो आपका ये होगा 1 और ये 2। समझ रहे हो बात को? अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है इस पॉइंट का, तो आप कैसे जाओगे? वाई से इस पॉइंट की तरफ जाओगे ना, तो हम ऐसे जाएंगे। जब वाई एक्सिस पे आप वाई एक्सिस और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो आप इस तरह चलोगे। तो आप कैसे चलोगे? 1 और ये 2। तो अगर वाई एक्सिस से पूछेंगे डिस्टेंस, तो आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह जब हमारा एक्स एक्सिस से पूछा गया था, तो हम ऐसे ऊपर गए थे, ऊपर की तरफ, तो हमने कैसे काउंट किया था? 1 2 एंड 3, थर्ड पोजीशन पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा ग्राफ बना के चेक कर लेने हैं, ये ऐसे ही होंगे सॉल्व। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ मैं, ठीक है। अब की बार है द डिस्टेंस, ध्यान से देखोगे, अ डिस्टेंस बिटवीन, आपको 2 पॉइंट दिए हैं ए और एक और पॉइंट दिया है बी, ठीक है। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, यहाँ पे ये एक्स है और यहाँ पे ये वाई है, ठीक है। तो अब आपको ये पूछा गया है, अब पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? एक ही पॉइंट दिया था और उसका आपसे पूछा गया था वाई और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए हैं और इनके बीच में आपको जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस है। तो फटाफट से आपको वही करना है कि एक ग्राफ बना लेना है रफ कॉलम में, ठीक है। वाई और एक्स एक्सिस इतना तो आप बना लोगे, ये तो बहुत ईजी है। तो कोऑर्डिनेट्स को बना डालो फटाफट से। तो पहला कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा आपका? 0 और 6 पे। तो 0 और 6 पे कैसे बनाते हैं? 0 आपका वाई एक्सिस पे यहीं रहेगा, इसी पर पोजीशन पे, और 6 कहाँ चला जाएगा? वाई में। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 आपका ये यहाँ आ जाएगा। तो पॉइंट कहाँ जाएगा आपका? पॉइंट विल बी हियर 0,6। सो दिस इज योर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? क्या दिया है कोऑर्डिनेट? 0, -2। तो अब ये बी पॉइंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 0 पर ही रखेंगे और अब की बार -2 जाना है। तो -2 कहाँ जाएगा? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस माइनस यहाँ नीचे होती है, तो इसको हम ऐसे करेंगे 1 2, ये आपका हो गया -2, सॉरी इसको माइनस कर लेना, -2। तो आपका हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, 0 -2, ये हो गया आपका 0, -2। ओके, तो अब आपके ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं भाई। अब इनके बीच में डिस्टेंस कैसे बताओगे? सोच सकते हो? अब देखो ग्राफ में ही पता लग रहा है, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस नापने के लिए आपको ये काउंट करने पड़ते हैं। तो कितने हैं? देखो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ फर्स्ट वाला नहीं काउंट करना, नेक्स्ट करना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक? ये 8 हो गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 इज योर आंसर। तो ये ग्राफ की हेल्प से आप इजीली बता सकते हो, इसमें कोई फॉर्मूला, आपको डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज़ करना है। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क के ये ज़रूर आते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे टोटल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो खुद देख लो कि यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक आपने 6 बनाया था और इस 0 से नीचे आपने 2 बनाए थे। तो अगर आप 6 + 2 भी करोगे तो भी 8 आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ऑलराइट, ये तो हो गया 2 पॉइंट्स के बीच में आपने डिस्टेंस बताया, ओके, ग्राफ के ऊपर। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस आप इस तरह के बेटा प्रैक्टिस करोगे ना, ये बहुत इजीली आपसे खुद ही बनने लगेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
अब आपको दिया है पॉइंट -6,8। एक और क्वेश्चन इसी तरह का करा रही हूँ। फ्रॉम द ओरिजिन इज पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश। और अब आपको क्या करना है, अब आपसे क्या पूछा है, जो ओरिजिन है जहाँ से वो ओरिजिनेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो, और इजी भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक ग्राफ बनाएंगे। ओके, फटाफट से एक ग्राफ बना डालते हैं। ये रहा आपका ग्राफ। ओके, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट इन अ बेटर वे। This is y and this is x, this is minus y, this is minus x. So what you have to do, -6 और -8 बनाते हैं, कहाँ पर लाई करेगा। -6 के लिए हम कहाँ जाएंगे, ये हमारी x होती है, ये हमारी हमेशा y होती है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा y होता है। बेसिक्स मैं साथ साथ बताती रहूँगी, जिन बच्चों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसकी उनको भी ईजी लगेगा, ठीक है। तो -x की तरफ जाएंगे, माइनस हमारा लेफ्ट साइड है -x, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -x है, तो हम -x पे ही बनाएंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया 6 और यहाँ पे 8 है y, तो आपको ऊपर बनाना पड़ेगा ये थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका बन जाएगा 8। तो आपका पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगी तो ये इस तरफ करेगा, ठीक है। तो ये है आपका वो पॉइंट, नीचे से -6 और इधर से 8। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पॉइंट आपका तो हो गया। अब इसको बताना है कि ओरिजिनल पोजीशन से, यानी ये इस ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पर है इसका। तो अब आप क्या करोगे, इनको पहले ज्वाइन कर दोगे, इसको ज्वाइन कर दो और ये इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये आपका ज्वाइन हो गया, यहाँ से ऐसे बन गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कर देना है, इसको सेंटर से यहाँ ज्वाइन कर देना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास ये वाला एक ट्रायंगल बन जाएगा, हमने इसको देखना है, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से, सी द ब्लू कलर ट्रायंगल, है ना। तो अब जब ब्लू कलर का ट्रायंगल बन गया, तो अब ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितना है, ये 8 है। क्यों है 8, क्योंकि ये 8 टाइम्स चला था ना ऊपर यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस हमारा 8 है टोटल। और ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारा, ये है 6, क्योंकि ये 6 टाइम्स चला है, देखो इधर लेफ्ट में -6, तो ये 6 है। तो हमें ट्रायंगल की 2 साइड पता है, 6 और 8, है ना। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस है, यही इन्होंने पूछा है। दिस इज द ओरिजिनल डिस्टेंस दैट वी हैव टू फाइंड। जब भी ओरिजिन पूछेंगे तो आप ये वाला करोगे, ट्रायंगल वाला मेथड। तो 6 8, और ये चीज़ मैंने एक वीडियो में बनाई थी, या बना दूंगी एक मैं, कि जब भी हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का एक टेबल होता है बेटा, जिसमें बताते हैं कि अगर परपेंडिकुलर 8 है, बेस हमारा 6 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये मैंने याद करने के लिए दिया था बच्चों को। आपको मैं इसके 3-4 नंबर्स और बता दूंगी जो हमेशा होते ही हैं, ठीक है। एक होता है 23, 24 और 25 वाला, एक 3, 4 एंड 5। तो ये टेबल अगर आप याद कर लोगे, आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप ये उससे पाइथागोरस से करते तो कैसे करते, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड का स्क्वायर। तो अब वही आता है आंसर, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और ये आपका आ गया 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, फिर ये 10 इज इक्वल टू एच आ जाता। तो ऐसे आ जाता है ये। तो ये आपकी 10 आ गई साइड, तो आंसर आपका है 10, बस सिंपल, आंसर इज इक्वल टू 10। बात समझ आ गई ये कैसे करने ये वाले क्वेश्चंस, वेरी गुड। सो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू डू। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी यहाँ पर इसी तरह का, ठीक है। देखो, अगर आप इसको कर पाते हो तो मुझे बताना, मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे मेरी ये वाली, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये आपको इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैम मैंने सॉल्व कर लिया है एंड दिस इज़ माय आंसर, एंड आई विल गिव यू द ऑप्शंस ऑल्सो। क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -5,0,
इन दोनों के बीच में आपने अब डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करना है? वही सेम मेथड करना है बेटा। और यहाँ पे आप जब भी ये वाली पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकाल के दिखाओगे मुझे, ठीक है। वो जो साइड बचेगी उसको आप एक्स स्क्वायर ले लेना, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को। और फिर मुझे सॉल्व करके बताना। कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा कि आप ये कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब कर देना बेटा चैनल को।